प्रॉब्लम इस वक्त हमें हमारे आम आदमी को है वो ये है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी। जो कि हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसका मतलब है ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी जो इन्फ्लेशन जो थी वो हम छोड़ के गए थे 17% मार्च के बीच में, वो अब 42% हो गई। 42%, 3 गुना बढ़ गई है। फिर उसके बाद जो महीने की जो CPI होती है 12%, 12.2 हमने छोड़ी, वो 25% हो गई। और इसके बीच में ज़ाहिर है जो चीज़ें बढ़ी हैं, और वो उसमें आपको मालूम है पेट्रोल डीजल वगैरह 100% बढ़ गया। इलेक्ट्रिसिटी जो इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शॉक हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हम बिजली गिराएंगे, गिरेगी जुलाई वगैरह, वो गिरा दिए इन्होंने। मतलब जिसकी कोई 25,000 रुपये की तनख्वाह है या मतलब आमदन है, उसके ऊपर 10-12 हज़ार रुपये का उसको बिल आ रहा है, लोग सड़कों पे आ गए। और अभी तो इन्होंने 2 और किस्तें देनी है हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक की। तो ये तो मतलब लोगों की तो कमरें तोड़ दी इन्होंने, घर बर्बाद कर दिए। उसके बाद अगर आप देखें ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये जो प्याज है वो 100% बढ़ गया है, टमाटर बढ़ गया है, वो दालें यार, दालें तो रोज़ लोग खाते हैं बेचारे, 60% बढ़ गई है पिछले साल से। तो महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अब और चलें आगे, चलें वो तो था ही था, क्योंकि इन्होंने नाआईनी की थी और उसकी वजह से ये हुई है, जो अफरात ज़र बढ़ी है, उसकी वजह से रेट्स बढ़ गए। एक्सपोर्ट्स 23% नीचे गिरी है जुलाई के बीच में, 23%। इसका मतलब है 3.1 बिलियन हम छोड़ के गए थे, तो 2.2 बिलियन पे आ गई है। इसका मतलब 900 मिलियन डॉलर जो है वो कम हो गई है इन 3 महीनों में। रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, 3.1 बिलियन हम छोड़ के गए थे, 2.5 पे आ गए। और ये कहाँ से पूरा करेंगे? इन्होंने वो छू मंतर तो किया इन्होंने जून के बीच में, जो हमारे मलबा सारा डालने की कोशिश की और ज़्यादा इंपोर्ट कर दिया। एक क्वार्टर के, 1 महीने के अंदर इनका जो है फिस्कल जो करंट अकाउंट और जो ट्रेड डेफिसिट वो 4 बिलियन से बढ़ गया। क्यों? इन्होंने इसलिए किया कि जुलाई में दिखाएंगे इंपोर्ट हमारी कम हो गई है, लेकिन अब क्या होगा, अगस्त में क्या होगा, जुलाई। सो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल आने वाली है आपके पास। और अगर आप देखें तो बाकी चीज़ें भी देखें, 300 अरब रुपए का हमने जो है वो डेवलपमेंट खर्च किया था 9 महीनों में, और ये हम कह रहे थे कि 700 होगा, लेकिन 100 कहा था वो जो हम सब्सिडी दे रहे थे उसके लिए हम छोड़ देते हैं, तो 600 करेंगे। इन्होंने उसमें से भी 200 बिलियन और काट लिया, ये 400 पे आ गए हैं सिर्फ। इनका जो सब्सिडी हम 575 बिलियन हम कर रहे थे, इन्होंने उसका बाद 1 क्वार्टर में 954 बिलियन की सब्सिडी दी है। और बजट डेफिसिट जो मैं छोड़ के गया था 2.6 ट्रिलियन, इन्होंने 3 महीनों में 2.7 ट्रिलियन और इन्होंने बजट डेफिसिट किया है। ये हमें कहते हैं कि ये बारूदी सुरंगें छोड़ के गए, इन्होंने क्या किया? इसी तरीके से प्राइमरी डेफिसिट की बड़ी बातें करते हैं। IMF कहता है कि ये प्राइमरी डेफिसिट इन्होंने कर दिया 447 अरब हम 9 महीने में कर गए। ये 1 क्वार्टर में इन्होंने 1.6 ट्रिलियन किया है। कौन पूछने वाला है? आज क्यों नहीं IMF इनसे पूछता? हमारे वक्त में तो सिर्फ 2-4 बिलियन इधर उधर वो पूछते थे, इनसे क्यों नहीं पूछता? इसलिए कि उनके पीछे कोई माई बाप बैठे हुए हैं जो उधर वाशिंगटन में बैठे हैं, इस वजह से नहीं पूछ रहे वो। और बोरिंग जो है वो तो दुगनी से ज़्यादा हो गई हैं। तो 5 मिनी बजट्स आ गए हैं, क्योंकि एक कल आ गया है और एक और आने वाला है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो होगी वो 11.5% होगी, और इनका अपना स्टेट बैंक कल कह रहा है कि 20% से ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि जो आपकी जो डेट सर्विसिंग है जो 3.9 ट्रिलियन कह रहे हैं, ये कम से कम 5.5 से 6 ट्रिलियन पे होगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक मिनी बजट और आने वाला है। तो अब बातें करते थे बहुत देर से, बड़े इनके सारे के सारे लोग करते थे कि जी डेट छोड़ के चले गए, हमारे पर पहाड़ छोड़ के चले गए। हमारा 4 साल के बीच में जो हमने डेट जो किया था वो 18.4 ट्रिलियन। ये तो अभी आप इनके अपने नंबर्स हैं, ये 20 की बात करते हैं, 18.4। 3 महीनों में इन्होंने 9.7 किया, 3 महीनों में 10 ट्रिलियन के करीब किया इन्होंने। इसी लिहाज से ये अगर गए तो पूरे साल के बीच में ये 20 ट्रिलियन जो है कम से कम करेंगे। तो ये तो इनकी कहानी है।
अब डिफ़ॉल्ट के हमने डिफ़ॉल्ट बचा दिया। क्या डिफ़ॉल्ट बचा दिया? एक बात होती है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। दुनिया कहती है डिफ़ॉल्ट कितना, क्या चांसेस हैं। मार्च में 4% थे, जुलाई में 50%, अभी भी 28%। तो हमने तो डिफ़ॉल्ट नहीं करवाया भाई, डिफ़ॉल्ट तो आप करवा रहे थे। मूडीज़, S&P, फिच, सारों ने आपको डाउनग्रेड कर दिया। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, रिजर्व जो है 13.8 से 11.4 छोड़ के गए थे। 2.3 वो रोल ओवर होना था चाइना का, वो कर लें। 13.7 से ये 7.8 पे आया। $6 बिलियन के रिजर्व खा गए हैं। मैं चाहूँगा कि इस वक्त आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पे और जो इनकी लोड शेडिंग है उसके ऊपर अगर आप कुछ तबसरा करें। देखिए, जिस तरह मईशत के अंदर शौकत तरीन साहब ने बताया कि तमाम इशारिये जो हैं वो डाउनग्रेड हुए हैं और एक तबाही का आलम है इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, तो हमारी तवानाई का शोबा भी इनकी नालायकी और नकम्मेपन से महफूज नहीं रहा। पहले तो आप पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें देख लें कि 30 से 40% आलमी मंडी में कीमतें नीचे आ गई और 1.5 माह से ऊपर हो गया नीचे आए। पाकिस्तान में कीमतें ऊपर जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जून के महीने में जितना तेल चाहिए था उससे तकरीबन 70% ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया महंगे दामों पे। अब रिफाइनरियाँ लेटर लिख रही हैं, अटक रिफाइनरी लेटर लिख रही है कि हमारे पास इतना तेल हो गया महंगे दामों लिया हुआ कि हम बंद होने को फिर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि महंगे दामों ज़्यादा तेल लिया और ज़रूरत से ज़्यादा लिया, तो अब आपका अब जब कीमतें नीचे चली गई हैं तो आपकी इन्वेंट्री फुल पड़ी हुई है महंगे दामों के ऊपर। दूसरी इन्होंने जो हरकत की कि ये जो तेल जब आ रहा था महंगे दामों, तो 248 रुपये पे एलसीआर रिटायर की नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, यानी जो मार्केट रेट था एक्सचेंज रेट उससे भी 8 रुपये ज़्यादा। तो जाहिर है कि आलमी मंडी में कीमतें जितनी भी नीचे चली जाएं, जब आप इतनी नाअहली दिखाएंगे तो कीमतें तो ऊपर जाएंगी। फिर आप बिजली में देख लें, पिछले साल, अब ये जुलाई का महीना पीक सीज़न होता है, सबसे ज़्यादा लोड होता है आपका बिजली का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से इस साल, पिछले साल के मुकाबले में इस साल जुलाई में 10% बिजली की कम पैदावार की इन्होंने पीक सीज़न के अंदर। हालांकि इस साल बिजली पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा है। एक 12 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट हम अप्रैल के अंदर कमीशन करके गए थे, वो भी चल रहा है। अगर वो ना चल रहा होता तो 20% कम थी बिजली। तो 10% बिजली की पैदावार भी इन्होंने कम की। अपने में 2013 से 18 में वो जो महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट्स करके गए थे, वो प्लांट आज बंद पड़े हैं, इंपोर्टेड कोल और इंपोर्टेड LNG के, क्योंकि अगर वो चलाएं तो बड़ी महंगी बिजली बनती है। उनके कई 100 अरब रुपए सालाना बंद प्लांट्स के पैसे दिए जा रहे हैं। जो कम कैपेसिटी पे प्लांट्स चल रहे हैं उसका किराया दिया जा रहा है बिजली घरों का। और ये नालायकी, गलत प्लानिंग, गलत मनसूबाबंदी, नकम्मापन, इसका कौन आज खमियाजा भुगत रहा है? आम आवाम खमियाजा इसका भुगत रही है। महंगाई अरूज पे जा रही है, माशी तरक्की की रफ्तार नीचे जा रही है, ट्रैक्शन की बातें हो रही हैं। हमारे दौर में CPI दो तरह से आप महंगाई मेजर करते हैं, एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स और एक कोर प्राइस इंडेक्स जो होती है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 17% से 42% पे चली गई है, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 12% से 24.5% पे कड़ी है इनके अपने आदादो शुमार के मुताबिक। और ये जनाब निकले थे महंगाई मार्च करने। अब ज़रा बिजली के बिलों पे देख लेते हैं। अगले महीने जो बिल आना है उस पर 10 रुपये फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट लग के आनी है आप सबको, 1 यूनिट के पीछे इजाफी। और ये कहते थे हम 12 रुपये का, मिफ्ता साहब कहते थे हम 12 रुपये का यूनिट करेंगे, बिजली के सारे मसले हल हो जाएंगे। इस वक्त कराची में 50 रुपये फिर बिजली चली गई है टैक्सेस मिला के, और बाकी जो कौम है वो खुद बाहर निकल रही है। आपके सामने है कि इस वक्त बिजली का जो अजाब है, बिजली है ही नहीं, आती नहीं है, और जब आती है तो महंगी तरीन है। मेरा ख्याल है इससे बड़ी नाकामी कोई नहीं हो सकती माशी फ्रंट के ऊपर। जहाँ पे हम सियासत में बात कर रहे हैं शहरी हकूक़ के ज़ब्त होने की और इंसानी हकूक़ के और आज़ादी राय की, हमें ये नहीं भूलना चाहिए किसी भी वक्त कि जो इस मुल्क का माशी कत्ल किया गया है पिछले 4 माह के अंदर, उसका भी इन्होंने हिसाब देना। मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ज़रा ज़राअत के ऊपर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो हमें शहरों में तो हमें अंदाज़ा नहीं उस तरह, लेकिन ज़राअत के साथ सैलाब का हुआ है। सैलाब इस वक्त सिंध में, हमारी काटन जो है बड़ी अच्छी फसल होती है, सिंध में तकरीबन 90% काटन ख़राब हो गई है। सिंध में 90% काटन तबाह हो गई है। वजह उसकी ये बनी कि 1987 में हमें वर्ल्ड बैंक ने एक कर्ज़ा दिया
तो लेफ़्ट बैंक ड्रेन हमने बनाई जो खैरपुर से शुरू होती है और समुंदर में पानी सारे सिंध का लेके जाती है। उस ड्रेन को माशाल्लाह हमने आबाद कर लिया, उसमें ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए। को 2 एकड़ चौड़ी ड्रेन है, काफ़ी गहरी है, वो ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए, लिहाजा उसको बंद कर दिया गया, आबाद कर दी गई। सिंध का जब भी बारिश आती है, पिछली इस बार 4 तकरीबन जब से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई है 4 बार ऐसा हो चुका है कि सिंध में लेफ़्ट बैंक ड्रेन बार बार बंद होने की वजह से, उसकी कटाई ना होने की वजह से, जिस तरह अर्बन फ्लड आता है कराची में कि नाले साफ़ नहीं होते, ये मेन नाला था जो पूरे सिंध को जो बचाता था, समुंदर तक पानी लेके जाता था, बदीन तक, वो जब बंद हुआ है तो सारे का सारा सिंध में इस वक्त तकरीबन यू कैन से कोई 4 लाख एकड़ की राइस और 13 लाख एकड़ काटन ये तबाह हो गई है। और तकरीबन इस वक्त तकरीबन 15 लाख लोग बेघर हुए वहाँ पे। इस वक्त 4-4 फुट 3-3 फुट पानी आम सिंध में खड़ा है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर इस साल की हम बात करें, दालों की बात हो रही थी, दालें काश्त नहीं हो सकी, वजह ज़मीनें दोबारा वो पानी निकल नहीं रहा, दालें काश्त नहीं। इस साल दालें पाकिस्तान में फर्दर महंगी होने का इम्कान है। ये जो टमाटर की बात हो इसकी प्याज की बात हो रही वो भी ये कि आजकल स्वयं को तकरीबन ये अगस्त में काश्त होती थी, आजकल प्याज आ जाता था, वो काश्त नहीं हुई, आगे जाकर फर्दर इसका डेफिसिट आ जाएगा। सो जितनी भी रबी की आगे क्रॉप्स थी वो काश्त नहीं हो पा रही, और खरीफ थी वो खरीफ सारी तबाह हो गई। मैं समझता हूँ कि जो हमारे दौर में पिछले साल 6.4 बिलियन डॉलर की हमने एक्सपोर्ट की थी, ज़राअत की या फूड की हमने 6 और टारगेट था 4.8 बिलियन डॉलर के मुकाबले हमने 6.4 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट की। और जो पहले हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे 10 बिलियन डॉलर से, वो हमने कम करके तकरीबन 8 बिलियन डॉलर पे इंपोर्ट की। हमने इंपोर्ट कम की, एक्सपोर्ट हमने ज़्यादा की, और हमने ज़राअत में बड़े सालों बाद 4.4% ग्रोथ की और आगे बढ़ रही थी। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ इस वक्त 2 जगह पर आप सैलाब ज़्यादा देखते हैं कि आपको बलूचिस्तान में सैलाब ज़्यादा नज़र आता है, दूसरा आपको सैलाब नज़र आता है सिंध में ज़्यादा नज़र आता है, तीसरा आपको राजनपुर में नज़र आता है। उसकी बुनियादी वजह जो बनी, हमने तकरीबन यू कैन से एक बजट दिया तकरीबन यू कैन से 3000 छोटे डैम का, बलूचिस्तान में 3000 छोटे डैम का बजट दिया। वो प्रॉपर बने नहीं, वो सारे के सारे रुड़ गए, और उसके साथ ही बलूचिस्तान भी रुड़ गया। और सिंध में भी ये हुआ कि सिंध में नारा कैनाल पे 3 डैम बनाए गए, तीनों बह गए। पीछे आप कह लें कि किंजर झील के पास 3 डैम बनाए गए, वो तीनों के बह गए। लिहाजा जितना डैमों पे पैसा था पैसे खा गए, और उनकी वजह से सैलाब ज़्यादा बढ़ के पहले पानी इकट्ठा हुआ वो आगे चला गया। सो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लिहाजा हमें फूड शार्टेज का एक बड़ा सीरियस थ्रेट है। और फिर ये इसमें हुआ है खाद हम जो 8,000 रुपये की DAP की बोरी छोड़ के गए थे, इस वक्त है 15,000 रुपये की बोरी। जो हम छोड़ के गए थे 6,000 रुपये की पोटाश की बोरी, वो इस वक्त 16,000 रुपये की बोरी है। पोटाश और फास्फोरस के बगैर कंसेप्ट नहीं है कि पैदावार हो। दाना जो बनता है, ये फल जो बनता है, फास्फोरस से बनता है, उसकी 37% उसकी यूजेज कम हुआ है, खपत कम हुई है। अगर 37% यूजेज कम हुआ तो इस हिसाब से अगर यूजेज कम होता है या खपत कम होती है तो अंदाज़ा ये है कि इससे पाकिस्तान में 5 मिलियन टन गंदम कम पैदा हो सकती है। 5 मिलियन टन मीन $3 बिलियन। सो काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा खतरात हैं। इन्होंने ना सिर्फ ये कि बाकी चीज़ें तबाह की हैं, ज़राअत को भी तबाह कर दी। अच्छा जी, ये मुजम्मिल साहब आप ज़रा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करूँगा। जो शौकत साहब ने, हमाद अज़हर साहब ने और जमशेद साहब ने बात की, पाकिस्तान इस वक्त जो है जिसे कहते हैं इकनॉमिक कर्फ्यू या इकनॉमिक लॉकडाउन की सिचुएशन में आ चुका है। मईशत पूरी बंद हो चुकी हुई है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जो गाड़ियों की सेल है जुलाई में वो 52% से गिरी। सीमेंट की सेल, जिसमें मतलब एक मज़दूर, एक आम आदमी काम करता है, 48% से गिरी। पेट्रोल की सेल 26% से गिरी। और जो है बिजली की, जैसे हमाद साहब ने बताया कि 10% से बिजली की प्रोडक्शन गिरी। हालांकि इस वक्त डैम भरे में सारा, अगर ये डैम की बिजली ना बनती तो ये तो पता नहीं और भी नंबर ख़राब आ जाता। इसके अलावा जो ये हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाकिस्तान के 75 साल तारीखी हर चीज़ का बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जब ये 2018 में थे तो $19 अरब पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट इन्होंने किया था, वो आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। इन्होंने सिर्फ आखिरी 3 महीने में 4% बजट खसारा किया। रुपए की कदर 55 रुपये तक गिरी एक टाइम पे। अभी ये 15-20 रुपये नीचे लाए आर्टिफिशली, मसनूई तौर पे, कि ये कतर से पैसे आ रहे हैं, IMF से पैसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का सिर्फ 7,500 अरब रुपये कर्जा बढ़ा। जून के महीने में, एक महीने में 3,100 अरब रुपये कर्जा लिया, जो PTI की हुकूमत पूरे साल में नहीं लेती थी।
फिर इसके बाद जो शरह सूद है 1998 का रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई का रिकॉर्ड जैसे इन्होंने बताया सारों ने 42%, एक्चुअली 1973 में पाकिस्तान में जो है 37% सबसे ज़्यादा महंगाई हुई थी, यानी कि ये 1973 का भी और 1947 का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक्सचेंज रेट का बताया। फिर जो है जो इसके अलावा इन्होंने सबसे ज़्यादा कर्ज़ा 3 महीने में पाकिस्तान की तारीख में लिया, 11% पाकिस्तान का जो है इन्होंने कर्ज़ा लिया। फिर आखिर में जो है ये जो टैक्स की बात कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें ये जो जुलाई के महीने में सिर्फ 10% से टैक्स बढ़ा, हालांकि रुपए की कदर जो है 35% से गिरी। तो तमाम बदतरीन रिकॉर्ड जो है मिफ्ता इस्माइल साहब और इम्पोर्टेड एक्सचेंज रेट का भी जरा बता दें। एक मिनट एक्सचेंज रेट का जरा बता दें, दोबारा जो शुरू हो गया काम। एक्सचेंज ये 210-12 रुपए तक लेके गए थे। कल जो है मार्केट में जो बगैर अंगूठे वाला रेट, जिसमें मतलब आप ऐसे ही जाके ले लें, 226 रुपये का, और अंगूठे वाला जिसमें मिलते नहीं $1,500 से ज़्यादा 219-220 रुपये, और इंटर बैंक को 215 रखा हुआ। और वो क्यों रखा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान की तमाम दरामदात बंद कर दी हैं, किसी को LC नहीं खोलने दे रहे, किसी को कुछ नहीं करने दे रहे। तो ये एक वजह। सम अप कर दो जी। देखें, बुनियादी तौर पे जो हमारे सामने तस्वीर आ रही है वो ये कि जहाँ पे सियासत को तो एक तरफ रखें ना, वो तो हमें पता है कि वो बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है सियासी मैदान में, लेकिन माशी मैदान भी को मुख्तलिफ नहीं है। और ये ऐसे नहीं है कि ये कोई ऐसे दुनिया के अंदर मामलात हो रहे हैं जिसकी वजह से है। ये प्योरली आप एक्सचेंज रेट को देखें, जिस तरह तवानाई के साथ डील किया गया, जिस तरह मईशत के साथ डील किया गया, जिस तरह बजट पेश किया गया, जिस तरह फ़ैसला साजी की गई, जिस तरह IMF को डील किया गया, ये प्योरली हुकूमत की नाअहली और नकम्मेपन की वजह से आज मुल्क में महंगाई भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और जिस तरह मुजम्मिल साहब ने बताया कि हम इकनॉमिक कंट्रैक्शन पे जा रहे हैं, सीमेंट 48% उसकी सेल गिर गई है, $800 मिलियन आपकी एक्सपोर्ट गिर गई है। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कि ऐसे होगा। ये हम 6% पे माशी तरक्की छोड़ के गए थे, और दूर दूर तक किसी ऐसे जिस तरह का